बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़वातीन हज़रात, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला सदका मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम लोगों को तंदुरुस्ती सेहत अता फ़रमाए। बहुत से लोगों का एक ही सवाल होता है कि इमराज़ ज़्यादा तज़ाबियत से होते हैं या फिर बलगमी मिजाज में होते हैं। और बहुत से लोग आज भी इस चक्कर में होते हैं कि जी कोई तज़ाबी चीज़ खा लें, जैसे दालचीनी, लौंग, जवत्री, जायफल, फिर इस तरह की बाकी जो कुचला है वगैरह, या फिर ऐसी चीज़ें, इसी फैमिली की चीज़ें या फिर इसी मिजाज की या टेम्परामेंट की चीज़ें। मोहतरम, बात यह है कि जब आपकी बॉडी में तज़ाबियत बढ़ती है ना, तो डॉक्टरों का काम चलता है। जब आपकी बॉडी और खून में तज़ाबियत बढ़ती है तो मेरे जैसे हुक्मा जो हैं उनका जो रोज़ी रोटी का मामला है वो चल पड़ता है। बहुत से लोग जानते ही नहीं हैं कि तज़ाबियत बज़ाते खुद एक मरज़ है। आपके मैदे में तज़ाबियत हुई, अंतड़ियों में हुई, तो फिर जैसे ही वो खुराक आपने खाई उसके साथ वो तज़ाबियत मिली, तो आपके जो लीवर के अंदर वो खुराक पहुंची न्यूट्रेंट्स की सूरत में, तो उसके साथ तज़ाबियत मिली हुई थी। वो तज़ाबियत आपके खून में शामिल हो गई और आपके जिस्म के तमाम अज़ा तक पहुंच गई। अब जनाब आपका और तज़ाबियत का मुकाबला शुरू हो गया। आपने दवाइयाँ खाते रहना है, तज़ाबियत को कम नहीं करना, इलाज होना को नहीं है, और फिर अज़ा ने जो है वो अपने आप को जो है वो नुकसान पहुँचाना शुरू कर देना है, और बिल आखिर अज़ा जो हैं वो भी तज़ाबियत की वजह से ख़राब हो जाएंगे। दिल क्यों अमराज दिल के क्यों होते हैं? तज़ाबियत की वजह से तो होते हैं। गुर्दों के क्यों मसाइल होते हैं? तज़ाबियत की वजह से होते हैं। लीवर फैटी क्यों हो रहा है? तज़ाबियत की वजह से हो रहा है। आपके जो प्रॉब्लम्स हैं ना, जोड़ों का अकड़ जाना, पट्ठों का दर्द करना, मैक्सिमम जो प्रॉब्लम है, जैसे मैं पहले एक व्लॉग बना चुका हूँ, मैंने बताया है कि अगर सबसे ज़्यादा डिजीज़ या अमराज पैदा होते हैं तो वो सुदावी खिल्लत यानी तज़ाबियत की वजह से होते हैं। तो आप लगे रहें, खाते रहें सुदावी चीज़ें, उज़लाती चीज़ें, और पता नहीं किस बंदे ने आपको कह दिया है कि जी उज़लाती ग़िज़ाएँ खाने से आप नौजवान रहेंगे, फ़िट रहेंगे। ये अल्लाह ही हाफ़िज़ है। एलोपैथिक में यही तो एक प्रॉब्लम थी कि तज़ाबियत वाली दवाइयाँ थीं जिसकी वजह से वक्ती तौर पर जो चीज़ें थी वो ठीक होती थीं, लेकिन अमराज जो है वो हकीकी तौर पर ख़त्म नहीं होते थे। लेकिन अब तिब के अंदर भी ये होना शुरू हो गया। पुराने अगर आप 50 साल, 60 साल, 100 साल पुराने हुक्मा का तरीका इलाज देखें, तो वो जब भी इलाज करते थे किसी भी मर्ज़ का, सबसे पहले तज़ाबियत को ख़त्म करते थे, कम करते थे। उसके बाद जिगर की गर्मी को ख़त्म करते थे, कम करते थे। उसके बाद वो भी जो भी मामले का इलाज कर रहे होते थे उसमें मरीज़ को राहत मिलती थी, मरीज़ को सुकून मिलता था और मर्ज़ कम होता था, और फिर वो इलाज करते थे। आजकल के हुक्मा जो हैं वो जी पता नहीं कौन कौन सी मजूने और पता नहीं कौन कौन से कैप्सूल, और मरीज़ का सत्यानाश हो जाता है। वक्ती तौर पर वो लगता है जी पता नहीं शी जवान बन गया है, लेकिन होता ये है कि उसके मसल भी कमज़ोर हो जाते हैं, उसके बॉडी जो है वो कमज़ोर हो जाती है, उसका दिमाग कमज़ोर हो जाता है, उसका मैदा कमज़ोर हो जाता है, इवन के वो पूरी जिसामत उसकी कमज़ोर हो जाती है और उसकी उम्र कम हो जाती है। ये जो आप वक्ती तौर पर ये नौजवानी के लिए ताकत को भरपूर और अपने आप को इंसान की बजाय हैवान बनाने के लिए मजूने और कैप्सूल और गोलियां खाते हैं ना, ये आपके पूरी बॉडी को नुकसान करते हैं। ये मैं दावतन कह रहा हूँ और एक मालज या हकीम होने की नाते कह रहा हूँ, डॉक्टर नहीं हूँ मैं। उसकी वजह यह है कि जब भी आप मिजाज के अगेंस्ट कोई भी चीज़ खाएंगे तो आपका वो फ़ायदा नहीं करेगी, नुकसान करेगी। आपको अगर बहुत ज़्यादा बलगमी और असाबी मिजाज है और आप में बहुत ज़्यादा रतूबत है और उसके साथ साथ सर्दी है, आप मोटे हैं, आप बिल्कुल लिचकले से हैं, ब्लड प्रेशर आपका लो रहता है, तो फिर तो आपको ये मजूने खानी चाहिए, आपको ये कैप्सूल खाने चाहिए, आपको ये गोलियां खानी चाहिए। जब आपका बीपी भी हाई हो, आपका वज़न जो है वो कम हो,